Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we'll start our 7th unit. Before we proceed the chapter, we'll do something in the unit's intro. Okay, here are some people's pictures of famous people. Identify them and write their names in the space given below the pictures. So ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं एंड कुछ हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो रिनाउंस्ड हैं, जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा. जैसे फर्स्ट वन इज आर रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर इज एन इंडियन पोइट, राइटर, सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर. बहुत सारी उन्होंने भूमिकाएं निभाई थी लाइफ में. सेकेंड वन इज आर सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू इज ए एक्टिविस्ट, हमारी एक्टिविस्ट थी एंड वो भी हमारी बहुत अच्छी सोशल रिफॉर्मर थी. थर्ड वन इज खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कौन थी? झांसी वाली रानी. तो ये कौन है? हमारी रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है, 29 इयर्स की उसमें इनकी तलवार लगने से मृत्यु हुई थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से युद्ध भूमि पे लड़ी थी. इसलिए इनके जो गाथे हैं, इनकी पोएम्स हैं, वो बच्चों को सुनाई जाती हैं. नेक्स्ट वन इज आर लोकमान्य तिलक, और इन्हें बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं. ठीक है, यू कैन राइट लोकमान्य तिलक ऑल्सो, यू कैन राइट बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो. ये कौन है हमारे? ये भी जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट. ओके, एंड द ऑन दिस पेज लास्ट वन इज आर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं. ही इज ऑल्सो एन इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर. उसमें ये कैप्टन रह चुके हैं बहुत टाइम तक, और इनका आपको पता ही है कि क्रिकेट में कितना अच्छा रिकॉर्ड है. नेक्स्ट वन इज आर कपिल देव. वो भी हमारे इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर जो रहे थे. ऑल थाउजेंड्स फास्ट मेडिसिन बॉस्ली, हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मतलब बहुत ही अच्छे ये हमारे बैट्समैन रहे थे कपिल देव जी. और नेक्स्ट वन इज आर हमारी संगीत की दुनिया की रानी आशा भोसले. ये भी हमारी इंडियन प्लेबैक सिंगर है, एक्ट्रेस भी रही है ये, और काफ़ी इन्होंने टेलीविज़न पर भी नाम कमाया है. नेक्स्ट वन इज आर कॉफी अन्नान. कॉफी अन्नान ये घाना में रहते हैं और ये यूएनओ के महासचिव हैं. नेक्स्ट वन इज आर स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स, स्टीवन पॉल जॉब्स भी बोलते हैं इन्हें. इनका पूरा नाम जो है वो स्टीवन पॉल जॉब्स है. ये हमारे अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, को फाउंडर हैं एंड एप्पल के. ओके, नेक्स्ट वन इज आर बहुत रिनाउंस पर्सनालिटी एपीजे अब्दुल कलाम जी. इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं ये. 11th प्रेसिडेंट रहे थे 2002 से 7 तक हमारे यहाँ. ओके, ये एक मुस्लिम फैमिली से रिलेट थे, वहाँ पर बॉर्न हुए थे और वहीं पे इनका जो है रेज हुआ था, बड़े हुए थे ये वहीं पे. नेक्स्ट इज आर सानिया नेहवाल. ये हमारी बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं, इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर. 3 टाइम्स ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है. नेक्स्ट हमारी है मैरी कॉम.
इंडियन ओलंपिक बॉक्सर, पॉलिटिशियन, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये भी हमारी बहुत ही अच्छी बॉक्सर हैं। तो ये सारी हमारी फेमस पर्सनालिटी थी जो हमारे लोग जाने जाते हैं। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट आवर चैप्टर मदर टेरेसा। वो भी हमारी एक फेमस पर्सनालिटी है, इनमें से नहीं बट और अलग है वो हमारी। तो अब हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका इंट्रो फिनिश होता है। सो विल कैरी ऑन विद द 7th यूनिट ऑफ योर इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 मदर टेरेसा। हमने बहुत से लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने हमारे देश में हमारे गरीब लोगों की हेल्प करी और हमारे देश को आज़ाद कराया और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। सो इनमें से वन ऑफ द कैरेक्टर इज हियर मदर टेरेसा। रीड द चैप्टर अबाउट द मदर टेरेसा। शी लिव्ड विद हर नन्स। किसके साथ रहती थी वो? नन्स के साथ। नन्स यू कैन से साध्वी, जो लोग और लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वो दूसरे लोगों के लिए जीते हैं, दे आर कॉल्ड नन्स। इन आ सिंपल हाउस विच इज अ क्राउडेड लोकेलिटी ऑफ कोलकाता। वो कहाँ रहती थी? एक सिंपल से हाउस में रहती थी। कहाँ पर? जो क्राउडेड था। कहाँ था? कोलकाता में। I wait in Mother Teresa's office. Here is the writer is saying. यहाँ पर कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है। नरेटर कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं मदर टेरेसा के ऑफिस में वेट कर रहा था उनका। She comes after a few minutes and apologizes for keeping me waiting, takes a chair, claps her hands on the table and asks me to begin. ठीक है, वो मेरे ऑफिस में, मैं उनका वेट कर रहा था, वो आई, उन्होंने अपोलोजाइज किया कि सॉरी आई एम लेट, मैं लेट हो गई हूँ आज के लिए। फॉर कीपिंग मी वेटिंग टेक्स अ चेयर, उन्होंने एक चेयर ली और अपने हैंड्स क्लैस्प किए और टेबल को ऐसे करके क्लीन किया और वहां बैठ गई। एंड शी सेड स्टार्ट बिगिन। शी इज 5 feet tall. Now the writer is explaining हर फिजिकल अपीयरेंस। कैसी थी वो? 5 feet tall थी एंड स्लेंडर ऑफ बिल्ट। हर डीप सेट आईज आर ग्रेश ब्राउन कलर। उनकी डीप आईज थी, मतलब बहुत गहरी आंखें थी। कैसी? ग्रेश ब्राउन कलर की। शी हैज हाई चीक बोन्स एंड वेरी थिन लिप्स। बहुत पतले उनके लिप्स थे और हाई चीक बोन्स थी। Wrinkles show her age and the hard life she has led. It is a homely face. जो रिंकल्स थे वो दिखा रहे थे, एज दिखा रहे थे और उनकी हार्ड लाइफ को शो कर रहे थे कि उन्होंने कितना कठिन समय व्यतीत किया है अपनी लाइफ में। इट इज अ होमली फेस। ये कैसा फेस था? एक होमली फेस। होमली फेस यू कैन से कि जिसके फेस पे कोई भी शिकवा शिकायत शिकन ना हो। नो कंप्लेंट्स, विद नो कंप्लेंट्स। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी कि उन्होंने स्ट्रगल किया या कुछ किया। देयर इज अ काइंड ऑफ ऑस्ट्री सिविलिटी अबाउट द ब्लू बॉर्डर्ड व्हाइट साड़ी। कैसी साड़ी पहनती थी वो? व्हाइट साड़ी जिसमें ब्लू बॉर्डर था। और कितने की थी वो? लेस देन 50 रुपीज। ठीक है, कहाँ से टाई करती थी उसे? फोरहेड से टाई करती थी और नीचे तक पूरा कवर अप करती थी टू हर आईब्रोज एंड इज पिन्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू ड्रेप द रेस्ट ऑन हर बॉडी। अ स्मॉल आयरन क्रॉस डेंगल्स ऑन हर लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर पे ये लगाती थी जो इन लोगों का साइन होता है क्रिश्चियंस का। ठीक है, क्रॉस डेंगल्स। मदर्स टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। नरेटर सेज कि प्लीज मुझे अपने बारे में बताइए। खुशवंत सिन्हा ने कहा कि आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप नन कैसे बनी? वाई यू बिकम अ नन? क्यों बनी आप नन? शी स्पीक्स विद एन इंडियन लिल्ट इन हर वॉइस। वो एक अच्छी सी आवाज में इंडियन वॉइस में बोली। हर आंसर्स आर ब्रीफ एंड डू नॉट एड सो मच टू व्हाट आई हैव रीड अबाउट हर। मतलब जो उन्होंने उनके बारे में पढ़ा था उससे उन्होंने कुछ अलग हट के आंसर नहीं दिया, बहुत शॉर्टकट में आंसर दिया। शी वॉज बॉर्न ऑन 27 August 1910 इन स्कोपी
युगोस्लाविया, वन ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ एन अल्बेन स्टोर, उनके जो पापा थे वो थे अल्बेन, वो एक स्टोर कीपर थे, और उनकी जो वो थी मदर, वो एक हाउसवाइफ थी। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर पैदा हुई थी और उन्होंने बताया हर इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटीज बिगिन एट 12। जब वो 12 साल की थी तब उनकी जो वाइफ वो थी, उनकी जो इंटरेस्ट था वो कहाँ पर था, मिशनरीज एक्टिविटीज में। ठीक है, हर्ड ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय जीसस इन कुरसोंग नियर दार्जिलिंग। ठीक है, उन्होंने वहां काम भी स्टार्ट किया। When I asked her if 12 was not too young to decide on life career, she replied, "We are never too young to love." By the time she was 18, any doubt she might have were resolved and she became a nun. उन्होंने, राइटर ने पूछा कि खुशवंत जी ने पूछा कि आप 12 साल में बहुत कम एज नहीं है कि आप अपने करियर के बारे में डिसाइड करें कि आप क्या बनेंगे। तो शी सेड वेरी गुड रिप्लाई कि हम कोई नहीं होते हम डिसाइड करने वाले, ना तो हम कभी इतने छोटे होते हैं और ना ही हम अभी कितने बड़े हो जाते हैं कि हम अपने बारे में डिसाइड करें कि व्हाट वी विल डू इन आवर लाइफ। ऑल डिसाइड बाय गॉड ओनली। ठीक है, वी आर नेवर टू यंग टू लव। लव यहाँ किसके लिए आया है, भगवान से प्यार। भगवान से प्यार करने के लिए हम कभी भी बहुत छोटे नहीं होते और कभी भी बहुत बड़े नहीं होते। शी जॉइंस द लोरेटो नन्स इन दुबलिन एंड आफ्टर अ इयर्स ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंग्लिश केम टू कैलकाटा इन 1920 एज अ ज्योग्राफी टीचर। उसके बाद उन्होंने वर्क किया, ट्रेनिंग ली इंग्लिश की और कोलकाता आई और 1929 में उन्होंने ज्योग्राफी टीचर में सेंट मैरी स्कूल में वर्क किया। फिर उसके बाद वहां पर बहुत साल वर्क करने के बाद प्रिंसिपल बन गई स्कूल की। शी फाउंड द क्लोजेस्ट कंफर्ट ऑफ द कॉन्वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ हर कॉलिंग। 10 September 1946 I was going to Darjeeling to make my retreat. It was is that train I heard the call to give up all and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor people. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं पुअर गरीब लोगों के लिए वर्क करूंगी। ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोग गरीब लोगों के लिए वर्क करते थे कोलकाता में, और उन्होंने सोचा कि अब मैं यही करूंगी, अब मेरी आगे की लाइफ का मकसद यही है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुअर पीपल इन कैलकाटा। कैलकाटा में 100 से भी ज्यादा गरीब लोग थे। शी सॉट परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स। उन्होंने परमिशन ले ली स्लम एरिया में वर्क करने की, जहाँ पे जो स्लम्स गरीब लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। The Pope gave her his blessing. She spent 3 months of the summer with the American Medical Missionary Sisters in Patna, receiving intensive training in nursery, and later that year opened her first slum school in private house given to her. A few months later, her old student सुब्रमण्यती, ठीक है, उन्होंने उनको जो था वहां पर जो उनके क्रिश्चियंस में होते हैं हेड, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ आप अपने काम में सक्सेसफुल हो। फिर उन्होंने 3 महीने ट्रेनिंग ली। ठीक है, कहाँ पर, अमेरिकन मेडिकल मिशनरी में पटना में, और नर्सिंग की, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला। ठीक है, जो उनको घर मिला था उस घर में ही उन्होंने वो स्कूल ओपन किया। उसके बाद उनकी एक स्टूडेंट थी सुभाषिनी दास, फिर उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सुभाषिनी दास ज्वाइन हर एज सिस्टर एजेंट्स। अ न्यू ऑर्डर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज इंस्टीट्यूटेड इन कैलकाटा। कैलकाटा में एक और मिशनरी स्कूल खोला गया और वहां पर उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। One of the 4 was taken by her order is poverty. कुल मिला के उन्हें किस पे काम करना था, गरीबी पे। It is to be very strictly observed because to be able to love the poor and know the poor we must be poor ourselves. ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद भी उस लेवल तक जाना पड़ेगा। A special वो is giving to whole-hearted free service to the पुअर लोगों को क्या देंगे, फ्री सर्विस देंगे। दिस वो मीन्स दैट वन कैन नॉट वर्क फॉर द रिच, नीदर वन कैन एक्सेप्ट एनी मनी फॉर द वर्क वी डू। आर्ट्स हैज टू बी फ्री सर्विस एंड टू द पुअर। ठीक है, मदर टेरेसा, व्हेन डिड यू डेवलप दिस स्पेशल इंटरेस्ट इन द डाइंग? आई आस्क्ड हर। उन्होंने कहा आपने ये स्पेशल इंटरेस्ट कब डेवलप किया, मैं जानना चाहता हूं। इट इज अ वोकेशन, अ कॉल। नोबडी वॉन्ट्स द डाइंग, द डिसीज, द सिक, द क्रिपल्ड। आई वॉन्टेड टू दोज होम नो वन वॉन्टेड, नो वन लव्ड और केयर फॉर। मैं वो सब करना चाहती हूँ जो कोई नहीं करता,
हाउ डिड इट स्टार्ट, आई मीन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेथ, मतलब ऐसा क्या स्टार्ट, व्हाई इट इज स्टार्ट, क्यों स्टार्ट हुआ ये ऐसा. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट. उन्होंने कहा मुझे एग्जैक्ट डेट तो लर्न नहीं है. बट व्हेन आई लेफ्ट लॉरेटो इन 1948, जब मैंने लॉरेटो को क्विट किया 1948 में छोड़ा, तो मैंने देखा अ वुमेन लाइंग इन फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल. एक वुमेन है जो हॉस्पिटल के आगे है. हाफ ईटन अप रैट्स एंड मैगोट्स. आई लुक्ड आफ्टर हर टिल शी डाइड. मैंने उनकी तब तक मदद की जब तक उनकी डेथ हुई, तब तक. देन द पुलिस कमिश्नर गेव मी दिस प्लेस नेक्स्ट टू द काली टेम्पल. फिर उन्होंने, जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे ये वाला प्लेस दिया नेक्स्ट. वाई डिड यू चूज इंडिया एंड वाई कोलकाता. आपने इंडिया ही चूज क्यों किया और स्पेशली कैलकाटा ही क्यों चूज किया. शी लेट अ जेंटल स्माइल कम ओवर हर फेस. बड़ी प्यारी सी स्माइल आ गई उनके फेस पे. आई वॉज सेंट हियर. उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ भेजा गया है भगवान द्वारा. ठीक है, हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती है या हम कहीं भी किसी मुसीबत में होते हैं तो कोई ना कोई भगवान का मसीहा बन के आता है और वो हमारी हेल्प करता है. ठीक है, भगवान खुद तो नहीं आते बट वो किसी ना किसी को सेंड करते हैं फॉर अस टू हेल्प. एंड आई लव द पीपल ऑफ कैलकाटा. उन्होंने कहा कि मुझे कैलकाटा के लोग पसंद हैं. दे हैव अ वार्मथ विच यू डोंट सी एनीवेयर एल्स. उनके अंदर एक ऐसी दयालु भावना है जो किसी के अंदर नहीं देखी जा सकती. शी टोल्ड मी ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट मेड द पीपल ऑफ कैलकाटा सो लवेबल. उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया जिससे क्या हुआ, उनको कैलकाटा के लोग इतने प्यारे लगते थे. ऐसा उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया जब वो आई थी, फ्लड आई थी. ठीक है, तूफान बारिश और बाढ़ आई थी लास्ट ईयर. आई वॉज ब्रिंगिंग विक्टिम्स टू द प्लेसेस ऑफ शेल्टर. ठीक है, मैं बहुत सारे विक्टिम्स को ला रही थी शेल्टर के लिए, वहां पर जो लोग घायल हो गए थे. अ लेडी हु हैड नेवर नोन मी ब्रॉट मी हॉट फूड इन हर कार. जो एक लेडी थी वहां पे जो मुझे जानती तक नहीं थी, वो मेरे लिए गरम गरम खाना लाई. वेयर एल्स इन द वर्ल्ड डू यू कम अक्रॉस पीपल लाइक दैट. क्या तुमने देखा है कभी ऐसे लोग इस दुनिया में. It is obvious that Mother Teresa would have gone to any country with the same unquestioned. उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा जो है वो would have gone to any country with the same unquestioning obedience and worked up the same enthusiasm. उन्होंने देखा कि इतना enthusiasm उन्होंने कहीं भी नहीं देखा. इतना enthusiasm उन्होंने कहीं नहीं देखा जितना उन्होंने वहां पर देखा कैलकाटा में. Since she was sent to India, she assiduously indigened herself. Here was the first Catholic order to adopt the Indian sari, the Indian style of sitting cross-legged on the floor in the chapel, eating Indian food in the Indian manner. She taught herself Bengali, which she now speaks fluently, and when India became free, she took an Indian nationality. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो उन्होंने नेशनैलिटी भी ले ली और वो इंडिया में भेजी गई थी. उन्होंने वहीं का सारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वहीं का खाना पीना, बैठना, साड़ी वेयर करना, रहन सहन, एवरीथिंग शी अडॉप्टेड. आई आस्क्ड हर हाउ शी गॉट द मनी टू रन हर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने कब पूछा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो वर्ल्ड वाइड, तो आपको ये कैसे, कहाँ से पैसा मिला, कैसे मिला. शी रिप्लाइड इट कम्स, मनी इज नो ग्रेट प्रॉब्लम. उन्होंने कहा पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. गॉड गिव्स थ्रू हिज पीपल. भगवान अपने लोगों को खुद भेजते हैं. वी हैव नेवर बीन शॉर्ट ऑफ मनी. हमें कभी भी पैसों की शॉर्टेज नहीं पड़ी. इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट पीपल इन्वॉल्व टू मेक देम रियलाइज दैट द सिक ओल्ड एंड हंग्री आर देयर ब्रदर्स. हमें रियलाइज करवाना पड़ता है कि जो गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं और भूखे लोग हैं, वो हमारे भाई बहन हैं. Where you write about me, I hope you will highlight that. जब आप मेरे बारे में लिखोगे तो ये हाईलाइट जरूर करना. When she started her first school in slums, जब उन्होंने पहला स्कूल स्टार्ट किया, all she had was 5 रुपीज थे उनके पास. 5 रुपए मतलब क्या ही होते हैं ना 5 रुपए. But as people came to know what she was doing, they brought things and money. पर जब लोगों को पता चला कि वो क्या कर रही हैं, तो लोग पैसा भी लाए और खाने की चीजें भी लाए. It was all divine providence. She said and narrated some miracles. Once in winter, they ran out of quilts. The nuns all found sheets, but there was no cotton to stuff in them. Mother Teresa got her pillow and just as she was. मतलब उन्होंने बताया कि उनके साथ इतने miracles हुए हैं कि उनके पास
₹5 थे, 5 रुपीज से उन्होंने स्टार्टअप किया। उसके बाद उन्हें खुद से ही कपड़े, खाना, ये सब लोगों के लिए मिलता रहा। और एक बार का तो वो बता रही हैं चमत्कार कि जब उनके पास क्विल्ट्स भी नहीं थी, इतनी ठंड हो रही थी, तो एकदम से उनको किसी ने दी अपने आप से, जो उन्हें जानते भी नहीं थे। The nun found sheet, but there was no cotton to stuff in them. Mother Teresa got her pillow, and just as she was about to rip it open, the bell rang. Somebody who was leaving Calcutta on posting abroad had come to leave his quilts. कोई था जो कलकत्ता से बाहर जा रहा था, अब्रॉड शिफ्ट हो रहा था परमानेंट, तो वो अपनी रजाइयाँ छोड़ने आया था, क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस भी। ठीक है, मतलब मदर टेरेसा के पास। इट वॉज अ मिरेकल। ऑन अदर ओकेजन व्हेन दे हैड रन आउट ऑफ राइस, एक दिन उन्हें राइस की शॉर्टेज हो रही थी, तो एक लेडी जो उन्हें जानती भी नहीं थी, वो इतना बड़ा बैग लाई राइस का भर के। Out of curiosity, they measured the amount with the tin cup and they used for measuring their daily rations. It happened to be exactly the quantity they required. When told the lady that, she broke down and cried to realize that God had used her as an instrument of His will was too much for her. ठीक है, मतलब पता है क्या था, उतनी ही क्वांटिटी में राइस आए थे, उतनी ही क्वांटिटी में राइस आए थे जितनी उन्हें जरूरत थी। ये था एक और अनदर मिरेकल ऑफ गॉड। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि भगवान खुद ही जो आपको जरूरत होती है वो आपके पास भेज देते हैं। That afternoon I was with Mother Teresa on a begging mission. उस दोपहर में मदर टेरेसा के साथ था। We went to call on the manager of Big Biscuit Factory. They always give us broken biscuit. They cannot sell as a Christmas gift. The sick like broken biscuits, she informed me. ठीक है, उन्होंने एक जो हम बिस्किट फैक्ट्री के मैनेजर से मिले, जो ऑलवेज क्या हमें भेजते थे, जो टूटे हुए बिस्किट होते थे ना, वो हमें वो भेज देते थे क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे। और पर जो सिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको टूटे हुए बिस्किट काफी अच्छे लगते थे। मिस्टर ज्योति मुखर्जी, द यंग मैनेजर ऑफ द फर्म, केम आउट टू रिसीव हर। ज्योति मुखर्जी आए उनको रिसीव करने के लिए एंड escorted her to teak wood paneled air conditioned office. Mother Teresa began by thanking him for what he had done in the past and continue, you must have lots of problems, everything in short supply, flour, butter, sugar. It was evident that Mr. Mukherjee's speech has been taken out of his mouth. Yes, she agreed, we are not in producing anything like we did last year. Mother Teresa went on, it must be more difficult to well-to-do people of the middle class. We poor people can beg. They are too ashamed to beg. I could see Mr. Mukherjee's defenses crumble. He looked unhappy with himself. Mother Teresa continued in a gentle tone. Why are there all these shortages? What are prices going up? Please tell me. I do not understand politics. Jyoti Mukherjee became expensive and told her of the union trouble, strikes and lockouts. Thank God, exclaimed Mother Teresa. We only work for God. There are no unions. She proceeded to elaborate on the hard times. उन्होंने बताया कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता पुअर पीपल के लिए भीख मांगना, बैग करना, बट जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है, वो बैगिंग नहीं कर सकते। तो वो बेचारे बीच में फंस के रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के, ना ही तो वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सकते क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं, और ना ही वो बेगिंग कर सकते एज अ पुअर पीपल क्योंकि उन्हें शर्म आती है ये काम करने में। तो इस तरह से मदर टेरेसा ने अपना बताया पूरा कि उन्होंने कैसे 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 भगवान ने उनकी हेल्प करी। उनके पास हर चीज की शॉर्टेज थी, फ्लोर, बटर, शुगर, बट वो खुद ही खुद उनके पास आता चला गया। तो वो थैंक्स करती हैं गॉड को कि हम सिर्फ भगवान के लिए काम करते हैं, हमारी कोई यूनियन नहीं है, हम सिर्फ जो लोग परेशानी में हैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। द अदर डे वी पिक्ड अप द हंग्री बैगर, अगले दिन उन्होंने एक हंग्री बैगर देखा। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी वीक्स, उसने बहुत हफ्तों से कुछ नहीं खाया था। When we brought him a plate of rice, he said, I haven't seen rice for many weeks. ठीक है, उन्होंने जब उसे राइस दिए तो उसने कहा कि मैंने राइस बहुत हफ्तों से देखे भी नहीं है, चलो मैं जरा इसे देख लेता हूँ। एंड ही डाइड स्टेयरिंग एट द प्लेट फुल ऑफ राइस, और वो उसको घूरते घूरते, राइस की प्लेट को स्टेयर करते करते ही वॉज डेड। ओके, Mr. Mukherjee picked up his phone and rang up the storekeeper for 40 large tins of broken biscuits to be delivered to Mother Teresa. फिर मिस्टर मुखर्जी ने कॉल किया
और 40 लास्ट इन जो है बिस्किट के भेजे मदर टेरेसा को. द पीपल ऑफ कैलकाटा चेरिश हर मोर देन एनी अदर इंडियन लिविंग टुडे. वहां के लोग थे वो बहुत खुश रहते थे. शी इज कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी, द सेंट ऑफ कटर एंड द जेंटल मदर. उनको किस किस नाम की उपाधि दी गई? ठीक है, उनको मदर टेरेसा को किस किस नाम की उपाधि दी गई? शी वॉज कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी. उन्हें भगवान का मसीहा बताया गया कि भगवान ने उन्हें भेजा है गरीब लोगों की मदद करने के लिए. सेंट ऑफ गटर, ठीक है, जो गटर में पीपल रहते हैं, जो लोकेलिटी में रहते हैं, उनकी संत बताया गया उन्हें. और एक मदर बताया गया कि वो बहुत अच्छी माँ है एक. तो दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये आपका चैप्टर था मदर टेरेसा का, जो आपकी कौन है, जैसे और लोग हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, हर किसी का अपना अपना रोल है हमारे इंडिया में. ऐसे ही मदर टेरेसा का भी एक अपना रोल है, जो पुअर पीपल हैं उनको अपब्रिंगिंग करने में इन कैलकाटा. सो दिस वाज मतलब लाइक बहुत अच्छा हमें सीख मिलती है कि हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए. पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर उसको यूज करना हर किसी को नहीं आता. हम सिर्फ अपने मौज ऐश के लिए पैसा उड़ाते हैं. और हम कभी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, पर हमें क्या करना चाहिए, अपने जो अर्निंग है उसका एक थोड़ा सा पार्ट 5%, 10% वो हमें एज अ डोनेशन या एज अ हेल्पिंग फॉर द नीडी पीपल्स हमें हमेशा देना चाहिए. दैट्स ऑल वी लर्न हियर. और ये काम हमें जरूर करना चाहिए. इससे हमें हमारे मन को भी अच्छी खुशी मिलेगी और 4 लोगों की हेल्प भी होगी जो नीडी हैं. ओके okay guys, so bye bye for today. So here we'll start with our 7th unit, chapter 7, poem Somebody's Mother. Okay, we'll read the poem Somebody's Mother. It's written by Mary D'O'Brien. Read the poem about an old lady. ओके हम किसके बारे में पोम पढ़ रहे हैं? एन ओल्ड लेडी हु नर्वसली वेट टू क्रॉस द रोड. जो वेट कर रही है कि उनको कोई क्रॉस करा दे रोड. ठीक है, जब हम बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं रहती, हम खुद से अपने काम कई बार नहीं कर पाते. शी इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड एंड शी इज वेटिंग फॉर somebody to help her out to crossing the road. A young school boy seems her anxiety and rushes to help her. एक यंग स्कूल बॉय आता है, वो उनकी परेशानी देखता है और उनकी भागकर हेल्प करता है. Why did he do so? क्यों करता है वो ऐसा? This all we read in this poem. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of winter's day. The street was wet with the recent snow, and the women's feet were aged and slow. जो वो औरत है वो बहुत बूढ़ी है और उनके जो वो है कपड़े, जैसे हम मान सकते हैं कि वो बहुत पुराने हैं और थोड़ा थोड़ा फट भी गए हैं. एंड ग्रे एंड बैंड विद द चिल ऑफ विंटर्स डे. और उनकी जो कमर है वो ऐसे करके बैंड हो गई है, बिल्कुल बैंड हो गई है. क्यों? क्योंकि बहुत ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है एकदम. द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो. बारिश की वजह से, स्नोफॉल होने की वजह से जो गलियां हैं वो सब गीली हैं, सब जगह वेट है, ऑल आर वेट. एडन द वुमेन्स फीट वर एजेड एंड स्लो. और जो औरत है, बूढ़ी औरत, उसके फीट्स कैसे हैं? स्लो हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हमारे अंदर ताकत कम बचती है और हमारे जो पैर हैं हम बहुत एजेड हो जाते हैं और हम बहुत स्लो हो जाते हैं. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग. वो क्रॉसिंग पे खड़ी होती हैं, मतलब शी वॉज एट द क्रॉसिंग, शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, alone uncared for amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. जो वो है वो खड़ी हुई है क्रॉसिंग पे और वो वेट कर रही है कोई तो आए जो मेरी हेल्प करे. alone uncared for amid the throng. और वो जो है इतनी बड़ी भीड़ है, throng मतलब इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें से कोई भी आके उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई बीच में से निकल कर नहीं आ रहा जो हेल्प करे.
ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, जो वहां से गुजर रहे हैं लोग वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी. नॉर ही डिड द ग्लैंस ऑफ हर एनेक्शियस आई, उनकी जो आंखें हैं बेचैनी भरी कि वो जाना चाहती हैं, रोड क्रॉस करना चाहती हैं, सब लोग इतनी हरी में हैं, इतनी जल्दी में हैं, अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि वो ध्यान तक नहीं दे रहे हैं कि वो बूढ़ी औरत खड़ी है तो हम उसको जरा सा रोड क्रॉस करा दें. ठीक है, nobody is caring of, hidden means caring of, ध्यान देना. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. उसके बाद क्या है, जो स्ट्रीट है उसमें बहुत सारा लाफ्टर और शाउट भर जाता है, मतलब बहुत चिल्लाने की आवाज और हंसी की आवाज गूंज जाती है. कैसे गूंजती है? क्योंकि बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो गई है. ठीक है, स्कूल का ऑफ हुआ है. लाइक्स कैसे आते हैं वो? शीप, झुंड की तरह आते हैं बच्चे निकल के. गेम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप. और जो वो है स्नो है वो बड़ी प्यारी हो रही है, जो उसकी वो तारीफ कर रहे हैं कि कितनी अच्छी स्नो हो रही है. ठीक है, बिल्कुल वाइट और बिल्कुल डीप स्नो फॉल हो रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखकर. ठीक है, बट वहां से कोई नहीं देखता. पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. ठीक है, सब लोग वहां से गुजर रहे हैं, उस विमेन के पास से सब गुजर रहे हैं, बट nobody is taking her out, कोई भी उनको हेल्प नहीं कर रहा है रोड क्रॉस कराने के लिए. सब वहां से पास हो रहे हैं, सब वहां से पास हो रहे हैं, सब वहां से गुजर रहे हैं जल्दी जल्दी से. सब लोग इतनी जल्दी में हैं, हरी अप. hastened the children on their way, सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं. nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. ठीक है, सब लोग इतने मतलबी, इतने अपने में खोए हुए हैं कि कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है बिल्कुल भी. और कुछ क्या है कि वो बिल्कुल शाय हो रही हैं, नर्वस हो रही हैं कि कोई तो उनकी हेल्प करे और उन्हें रोड क्रॉस कराए. Last the carriage wheels on the horses' feet should crowded her down in the slipper street. At last came one of the merry troop, the gayest lady all of the group. वो उन्हें डर है कि अगर वो खुद से जाएंगी तो कहीं वो किसी घोड़े जो चल रहे हैं उनके पैर के नीचे कुचली ना जाएं, कहीं गिर ना जाएं, कहीं भीड़ में, क्योंकि स्लिपरी स्ट्रीट हो रही हैं, जो गलियां हैं वो स्लिपरी हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रेन एंड द स्नो. एट लास्ट, आखिर में एक आता है बच्चा, उस भीड़ में से निकल के, उस जो क्राउडेड वो है पीपल उसमें से निकल के एक बच्चा आता है जो क्या करता है, द गेस्ट लेडी, मतलब बहुत हंसमुख बच्चा है जो क्या करता है, हेल्प करता है उस ओल्ड लेडी की. किस चीज में हेल्प करता है? ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड स्लो, आई हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो. वो उसके पास आता है, ओल्ड लेडी के पास रुकता है और उनके कानों में धीरे से कहता है, अगर आप रोड क्रॉस करना चाहती हैं तो मैं आपको करवा देता हूँ, मैं आपको करवा सकता हूँ. वो धीरे से उनके कान में आके बुदबुदाता है. Her aged hand on his strong young arm, she placed so without hurt and harm. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. ठीक है, her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. वो जो है बच्चा वो उनको हाथ देता है, अपने स्ट्रॉन्ग हैंड देता है और वो उनको बिना किसी हर्ट के, बिना किसी दुखन के रोड क्रॉस कराता है. ही गाइडेड द ट्रैवलिंग फीट अलोंग, वो उन्हें गाइड करता है और अपने एक मतलब वो ये सब काम करके बड़ा प्राउड फील करता है, बड़ा अच्छा फील करता है. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She's somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. फिर वो क्या करता है, वो उनको रोड क्रॉस करा के फटाफट अपने फ्रेंड्स के पास जाता है जिसके पास से वो आया था और वहां जाके उनसे क्या कहता है, बड़े खुश वाले दिल से, बड़े अच्छे दिल से कहता है कि वो किसी की माँ है. शी इज समबडीज मदर, वो किसी की मम्मी है. लड़कों सुनो, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ
वो बहुत एजिड हैं, बहुत पुअर हैं और स्लो हैं, ठीक है। सभी इस एज में ऐसे हो जाते हैं, आपकी और मेरी मम्मी भी इस एज में ऐसी हो जाएंगी, पुअर हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, एजिड हो जाएंगे, उनके हाथ कप कप आएंगे, सब कुछ, सब प्रॉब्लम होगा, लो बैंड हो जाएंगे, सब सेम हो जाते हैं। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, इफ एवर शी इज पुअर एंड ग्रेव व्हेन शी इज ऑन डियर बॉय इज फार अवे। वो कहती हैं, वो कहता है कि सबकी मम्मी एक दिन ऐसी हो जानी है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं आज किसी की माँ की मदद कर रहा हूँ, ऐसे मेरी भी मम्मी की कोई मदद करेगा कोई इंसान कभी, जब उनको नीड होगी हेल्प की, ठीक है, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, और जब उनका बेटा हो सकता है उनसे दूर हो, कुछ मील दूर हो वो उनसे, और वो उनके पास तक ना आ पाए, तो कोई तो उनकी हेल्प करेगा ना। And somebody's mother bowed her head in her home that night, and prayer she said, was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। वो क्या कहता है बच्चा, वो जो लेडी है जिनकी हेल्प करी थी उस बच्चे ने, वो किसी की माँ है, और वो कर रही हैं भगवान के आगे, घर पे जाके रात में वो प्रे कर रही हैं भगवान के आगे सर झुका के, कि उस बच्चे को आप, दयालु बच्चे की मदद करना, उस बच्चे की मदद करना भगवान, जो किसी का बेटा है, किसी का प्राइड है, किसी का प्राउड है, और किसी की खुशी है, ठीक है, किसी का बच्चा है वो, उसकी आप मदद करना, जिसने मेरी मदद करी है वो बहुत दयालु किस्म का बच्चा है। तो हम क्या है, फाइनली व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पोएम, कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, एज अ चाइल्ड, एज अ ओल्ड वुमेन, और हम बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, यंग हैं, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोई नहीं देख रहा, गॉड इज सीइंग अस, वो हमें देख रहे हैं कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जिनको नीड है एटलीस्ट उनकी हेल्प करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको दुआएं ही मिलेंगी और कुछ नहीं, आपको दुआएं ही मिलेंगी, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, बट यू डू योर बेस्ट, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पोएम, कि उस बच्चे ने किस तरह से उन बूढ़ी माँ की मदद करी, और वो कह रहा है कि मेरी माँ भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगी, और कोई शायद उनकी हेल्प करे, तो मुझे भी तो आज किसी की हेल्प करनी चाहिए। ही इज टीचिंग द लेसन टू अस एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो। सो this was very nice poem. Okay, we end up with this. Now we'll see you in the next unit, 8th unit, with a new chapter. Okay guys, bye.